नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। लेबनान पर इजराइल का एक्शन जारी है। इजराइल लेबनान पर नॉन-स्टॉप एयर स्ट्राइक कर रहा है। इजरायली मीडिया की ओर से यह दावा किया गया है कि नसरल्लाह के बाद हिजबुल्लाह का नया चीफ हाशेम सैफुद्दीन ढेर हो चुका है। इजरायली सेना ने बेरूत में हाशेम सैफुद्दीन को निशाना बनाकर हमला किया। इस बीच हिंदुस्तान के मुस्लिम मोहल्लों से आवाज आई कि बटोगे तो कटोगे। और इसकी वजह क्या है? किस मौलाना ने यह कहा कि सारे मुसलमान एक हो जाओ, नहीं तो नसरल्लाह की तरह मार दिए जाओगे। हिंदुस्तान में नसरल्लाह वाला यह एक्सपेरिमेंट धीरे धीरे शिया सुन्नी मूवमेंट में कैसे तब्दील होता जा रहा है? सीक्रेट हिजबुल्लाह फाइल से क्या पता चला है? आपको सब कुछ हमारी इस रिपोर्ट में बताते हैं। हिजबुल्लाह, 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 हिजबुल्लाह। ईरान नहीं, इराक नहीं, लेबनान नहीं, अजरबैजान नहीं, हिंदुस्तान में शॉकिंग तस्वीरें दिखीं। शिया सुन्नी भाई भाई ये नारा लगा और इसके बाद क्या हुआ आपको बताएंगे। पहले नारा सुन लीजिए। नारे हैदरी, 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 इस्लाम, आवाज दो, आवाज दो। मदीने से आवाज आई, फिलिस्तीन से आवाज आई, नसरुल्लाह ने आवाज लगाई, करबला से आवाज आई, नजफ से आवाज आई, कश्मीर से आवाज आई। हिंदुस्तानी मुसलमानों के सरों को गिना जाता है, तौला नहीं जाता। पहली बार ऐसी रिकॉर्डिंग कैमरे पर आई है। यहां पर सरों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। बटेंगे तो कटेंगे, योगी ने यह बात हिंदुओं से कही थी, लेकिन अब यही बात नसरल्लाह हिजबुल्लाह फैन क्लब के जलसों में सुनाई देने लगी है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब ने भी बार बार कहा है कि बटोगे तो कटोगे। तो जो जुमला वो बोल रहे हैं अगर वो गैर कानूनी नहीं है तो मैं भी इस कौम से कह रहा हूं कि अगर बटोगे तो कटो, बटोगे तो कटो, बटोगे तो कटो। पिछले कुछ दिनों में एक खतरनाक ट्रेंड शुरू हुआ है। मस्जिदों के भीतर भाईजान की भीड़ जुट रही है। बीच सड़क पर नसरल्लाह हिजबुल्लाह वाले मंच सज रहे हैं। सारे मुसलमानों एक हो जाओ, नहीं तो नसरल्लाह की तरह मार दिए जाओगे। ऐसी ऐसी बातों वाला भड़काऊ टेप फुल वॉल्यूम में ऑन है। शिया सुन्नी दोनों को एक साथ सड़कों पर उतारने की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है और ये टेप बजाने वाले भड़काऊ भाईजान हैं। जब रोड पर आए तो सब एक दूसरे के लिए मुसलमान हैं। शहीद नसरुल्लाह ने इस्लामी समाज को उस मकाम तक पहुंचा दिया था जहां इसराइल लड़ रहा था, अमेरिका लड़ रहा था। एक मुजाहिद और शहीद को टेररिस्ट कह रही है। सब बैठ के चुप हैं। दूसरे मुसलमान की मस्जिदें खामोश हैं, तो वो भी जान ले कि आज जब नसरुल्लाह जैसा नहीं बख्शा गया जो सबके लिए था, तो मुसलमान किस खेत की मूली है जो छोड़ दिया जाए। आज वो कल हमारी बारी है कि जो चीख के कहता था कि फिलिस्तीन के सुन्नी भाइयों, जब तक हसन नसरुल्लाह जैसा शिया मौजूद है तब तक तुम्हारा कोई बाल बीका नहीं कर सकता। यानी जो नसरुल्लाह ऐसे शिया का नाम था जो खुद जागता था और सुन्नियों की चैत की रीत सुनाया करता। नसरुल्लाह तो शिया थे, इस्माइल हानिया क्या थे? क्या किसी मस्जिद से इस्माइल हानिया पे बोला गया? अरे जब एक सुन्नी पे ना बोला गया तो एक शिया पे क्या बोला जाएगा? तो मालूम हुआ फकत बोलने ही वाले बोलते हैं। हमने इस्माइल हानिया की शहादत पर भी आवाज उठाई और नसरुल्लाह की शहादत पर भी आवाज उठाई। एक अनुमान के मुताबिक हिंदुस्तान की मुस्लिम आबादी में शिया मुसलमानों की संख्या करीब 15% है। बाकी 85% सुन्नी मुस्लिम हैं। और इस वक्त
हिंदुस्तान में नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह के लिए सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट मार्च और रैलियां शिया मुसलमान ही निकाल रहे हैं। गली मोहल्लों से होते हुए, बीच सड़क से गुजरते हुए हर मुस्लिम मोहल्ले में भाईजान एक ही मैसेज पहुंचा रहे हैं कि अब वक्त आ चुका है जब शिया और सुन्नी एक हो जाएं, इजराइल और अमेरिका के खिलाफ आवाज उठाएं। बाकायदा लाउड स्पीकर हाथ में लेकर बताया जा रहा है, ईरान ने मिसाइल दाग दिए, ट्रेलर दिखा दिया, पिक्चर अभी बाकी है। ये प्रोटेस्ट इसीलिए है कि तुमने हसन नसरुल्लाह को जो शहीद किया, तुमने हसन नसरुल्लाह को जो धोखा देके मारा है, याद रखो एक वक्त वो आएगा जब शहीद हसन नसरुल्लाह का खून जाएगा नहीं जाएगा, बल्कि खून रंग लाएगा। अब सैयद हसन नसरुल्लाह शहीद हुए, लोगों ने समझा खत्म हो जाएगा, लेकिन ईरान ने दुश्मनों पे मिसाइल मार के बताया है तुम एक मारना जानते हो, हम लाखों जिंदा करना जानते हो। कितने हुसैनी मारोगे, हर घर से हुसैनी निकलेगा। कितने हुसैनी, हर घर से हुसैनी निकलेगा। प्रोटेस्ट का तरीका देखिए, ऑटो रिक्शा में सामने की ओर नसरुल्लाह की फोटो लगाई जाती है, पीछे की ओर बड़ा सा लाउड स्पीकर फिट किया जाता है और फिर मुस्लिम मोहल्लों से गुजरते हुए, बीच बाजार से होते हुए मुसलमानों एक हो जाओ, साथ आ जाओ वाला मैसेज फैलाया जाता है। बेटे दोनों जमीन अमेरिका आजाद करो, आजाद करो, आजाद करो, आजाद करो, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या नसरुल्लाह, लब्बैक या नसरुल्लाह। हिंदुस्तान में नसरुल्लाह के नाम पर शिया सुन्नी को साथ लाने वाला यह प्रयोग दो अलग अलग लोकेशंस पर चल रहा है। एक लोकेशन है चौक चौराहा, दूसरी लोकेशन है मस्जिद। अचानक से हिंदुस्तान के कोने कोने से ऐसी कई सारी मस्जिदों की तस्वीरें आने लगी हैं जहां धार्मिक नारे लगाते हुए नसरुल्लाह की मौत का मातम मनाया जा रहा है। मस्जिद के भीतर आपको थोड़ी देर में लेकर चलेंगे, पहले आपको बाहर लेकर चलते हैं। ये कुछ घंटों पहले की तस्वीरें हैं। लोकेशन है तेलंगाना का हैदराबाद, जहां तेलंगाना शिया यूथ वेलफेयर एसोसिएशन ने हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद कैंडल रैली ऑर्गेनाइज की थी। बड़ा सा शामियाना लगाकर, बाहर कुर्सी सजाकर, स्टेज पर जगह जगह हसन नसरुल्लाह की फोटो लगाकर तकरीरें की गईं और फिर कैमरे पर आकर आग वाली बात कही गई। हसन नसरुल्लाह शहीद, जिनको बड़े ही बुज़दिलाना और बेदर्दी से उनको शहीद कर दिया गया, उनको शहीद कर दिया गया, लेकिन वो तो चले गए, कई नसरुल्लाह को उन्होंने छोड़ा है, फिक्रों को बदल दिया, ख्यालात को बदल दिया, तर्ज को बदल दिया, जीने के अंदाज को बदल दिया, हर किसी के दिल में एक आग को रोशन कर दिया। वो आग ही इनको आगे लेकर बढ़ती रहेगी। तेलंगाना के मौलाना साहब ने जिस आग की बात कैमरे पर कही, उस आग की झलक इस वक्त देश के कोने कोने में दिख रही है। इलाका चाहे शिया मुसलमानों का हो या सुन्नी मुसलमानों का, नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह वाले पोस्टर जगह जगह लग चुके हैं। हर लोकेशन पर नारे लश्कर वाले ही गूंज रहे हैं। हिजबुल्लाह, 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 फलस्तीन से रिश्ता क्यों, ला इलाहा इल्लल्लाह, फलस्तीन से रिश्ता क्यों, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईरान से रिश्ता क्यों, ला इलाहा इल्लल्लाह, फलस्तीन हमारा है, नसरुल्लाह का वादा है, फलस्तीन हमारा है, एक से बढ़कर एक दलील, अमेरिका इसराइल।
अमेरिका इस्राइल से बढ़कर एक दलील अमेरिका इस्राइल फलस्तीन के मुजाहिदीन हम तुम्हारे साथ हैं फलस्तीन के मुजाहिदीन हम तुम्हारे साथ हैं ईरान के मुजाहिदीन हम तुम्हारे साथ हैं लेबनान के मुजाहिदीन हम तुम्हारे साथ हैं। नसरल्ला वाला ये एक्सपेरिमेंट अब धीरे धीरे शिया सुन्नी मूवमेंट में तब्दील होता जा रहा है। जिधर देखो उधर बस या तो हिजबुल्लाह या फिर नसरल्ला यही सुनाई दे रहा है। और यह शायद पहली बार हो रहा है जब हिंदुस्तानी मुसलमान खुलकर ऑन कैमरा हिजबुल्लाह की कसम खा रहा है। और अब इस मुहिम में मुस्लिम महिलाएं भी आगे आ गई हैं। हम हसन साहब नसरुल्लाह के लिए हमेशा खड़े थे और हमेशा खड़े रहेंगे। लोगों को लगता है कि हम हार गए, नहीं, हम हारे नहीं हैं। हमारे अगर लीडर गया है तो हमारे पीछे एक ताकतवर फोर्स छोड़ के गया है। हम हार नहीं सकते कभी भी। जो आज कहा जा रहा है कि एक टेररिस्ट मारा गया, एक आतंकवादी, ये बिल्कुल गलत है। वो आतंकवाद नहीं थे, वो हक के साथ थे। वो अपने मुल्क के दफा के लिए लड़े हैं हमेशा। उन्होंने अपने मुल्क की बचाव करी, हर इंसानियत के लिए वो लड़े हैं। एक हसन नसरुल्लाह शहीद नहीं हुए बल्कि अब करोड़ों सैकड़ों खड़े हैं। यही हमारी शहादत की पहचान है कि जब एक शहीद होता है तो वो अपने पीछे करोड़ों की तादाद में अपने जैसा छोड़ जाता है। इस बीच ऐसे विरोध प्रदर्शन में, ऐसे रोड शोज में एक और चीज देखने को मिल रही है। क्योंकि पहले भाईजान की भीड़ सिर्फ हिजबुल्लाह और नसरल्लाह वाला पोस्टर लेकर सड़कों पर निकल रही थी, मगर जब से ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है, तब से मुस्लिम मोहल्लों में इजराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद वाले पोस्टर्स भी नजर आने लगे हैं। डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका, माइक लगाकर, भीड़ बुलाकर यही टेप बज रहा है। फुल वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। मुस्लिम मोहल्लों में मोबाइल यही रिकॉर्डिंग पहुंच रही है। भीड़ को लीड करने वाले मौलाना नसरल्लाह और फिलिस्तीन वाला मफलर पहन कर आते हैं, कैमरे पर दिखाते हैं और फिर क्या बताते हैं, गौर से सुनिएगा। जिस बेदर्दी के साथ बम गिराए गए हैं कि वो मामूली बम नहीं थे, वो मामूली अटैक नहीं था। उन्होंने इसराइल को सबक सिखाया था। इसराइल अब मायूस हो चुका था। अब इसराइल बचने वाला नहीं था। वो अपनी कमी को और अपनी कमज़ोरियों को छुपाने के लिए और उसने जो है ये नाजवान मर्दाना हमला किया है। मैदान में नाकाम हो रहा था और हर तरह से जो है वो जवाब नहीं दे पा रहा था। हसन नसरुल्लाह का जवाब नहीं दे पा रहा था। वो कमज़ोर पड़ गया था। वो जानता था कि हम मरने वाले हैं, हम ख़त्म होने वाले हैं। लिहाजा उसने जो है हसन नसरुल्लाह को शहीद करके ये समझ रहा है कि हम कामयाब हो गए। नहीं, मुकावमत और मजबूत होगी। ये तो हुई चौक चौराहों, गली मोहल्लों की बात। अब आपको अलग अलग मस्जिदों में लेकर चलते हैं, जहां हर रोज नसरल्लाह वाली शोक सभाएं भी हो रही हैं और भारत की विदेश नीति पर भी बात हो रही है। 28 सितंबर से लेकर अब तक 6 दिन में ऐसी 50 मस्जिदों की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां कैमरे वाले फुल सेटअप, रोने धोने वाले गेटअप के साथ नसरल्लाह और हिजबुल्लाह वाली पटकथा का लाइव प्रसारण हुआ है।